कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन भी चेक करेंगे, ठीक है। एंड में आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी देखेंगे और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वक्त आपके लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। आपकी लव रिलेशनशिप में है मिसिंग एनर्जीज, एक दूसरे के एक्शंस का इंतजार, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन 3 से 5 महीनों से है, कुछ लोगों का 1 साल से है। और जैसे कि सोलमेट कनेक्शन आप इस पर्सन से फील करते हो। नेगेटिव पैटर्न बहुत ज्यादा दोहराया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग एनर्जी ज्यादा है। सेटबैक की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों ने ही अपनी अपनी एनर्जीज इस रिश्ते में अब दिखाना बंद कर दिया है, ठीक है। रियूनियन मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करते हो, मतलब कि लगता है कि सब कुछ सही हो जाए, एक दूसरे के लिए पता नहीं इतनी गलतफहमियां कैसे बढ़ गई और नफरत, ये सब कुछ एक दूसरे के लिए नफरत कैसे बढ़ गई समझ में नहीं आता। आप भी इनसे बहुत ज्यादा नाराज और ये पर्सन भी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। थोड़ा बहुत बात हो रहा है लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं और ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस वक्त आज की डेट में आपकी लव लाइफ में 100% थर्ड पार्टी रोमांटिक है। आपके पर्सन आपको फिर दिखा के बैठे हैं, आपके पर्सन आपको उस एनर्जीज में एफर्ट्स नहीं लगाते हैं और करंट एनर्जीज में ये रिश्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। प्यार सच्चा था, सोलमेट कनेक्शन था, इवन अभी भी आपको लगता है कि आप इनके बिना रह नहीं पाओगे और आपके पर्सन को भी लगता है कि ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन चुकी है। शायद ही इसका सोल्यूशन मिलेगा, शायद ही थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स हटेंगे। पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या कुछ भी अच्छा हो सकता है, क्या आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, क्या ये नेगेटिव पैटर्न खत्म हो सकता है और कब तक आप दोनों को एक दूसरे से ऐसे अलग रहना पड़ेगा। क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करते भी है तो यहाँ पे आप दोनों में सिर्फ झगड़े होते हैं, कुछ अच्छी बातें होते हुए दिखाई नहीं दे रही। या तो फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक ही कर रख दिया है, कुछ गलत बोलने से बेटर है कि बात ही ना करो, ठीक है। तो कंप्लीट और कंप्लीट नो कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहा है, या तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ पैनिक सिचुएशन से, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है करंट में, ठीक है। अगर ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज है तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आया है जाल में फंस गए हैं थर्ड पार्टीज के, ठीक है। और जो भी है इनके घर वाले हैं, इनके मम्मी पापा, रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनका बच्चा, जो भी है थर्ड पार्टीज, आपको अच्छे से पता है आपके पर्सन लिटरली इस जाल को अब तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे खुश तो पहले से ही नहीं थे, ये जाल आपके पर्सन को ना माइंड गेम खेल गए, इनको तस्मे वादे खिला के डरा के कि अगर ये पर्सन इनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर कोई जान दे सकता है, कोई इनको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से मतलब निकाल के दे सकता है, इनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जा सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है, पूरी जिंदगी ये लोग आपके पर्सन का मुंह नहीं देखेंगे। मतलब ऐसे ऐसी बातें बोली गई आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए और आपके पर्सन लिटरली उस जाल में फंस गए। लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है उस जाल को तोड़ने में और इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये अब इस तरह से सैड होकर अपनी जिंदगी बिताने से बेटर है, इस तरह से किसी और के कंट्रोल में रहने से बेटर है कि इस जाल को मैं खुद ही अपनी एनर्जी से तोड़ दूं। अब आपके पर्सन हर किसी से झगड़ते हैं, आपसे तो झगड़ा कर ही रहे हैं, आपको तो गलत सलत बातें बोल ही रहे हैं, लेकिन सबसे अपने फैमिली में किसी से भी आपके पर्सन अच्छे से बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अब ना इनका अट्रैक्शन अपने परिवार के लिए बहुत हद तक कम हो चुका है और इनके परिवार का भी, मतलब जो था ना कि हमारा बच्चा कहीं और नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में है कि ये चला जाए जल्दी से जल्दी, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रख दिया है इन्होंने। आपके पर्सन ने अपने पूरे घर वालों को पागल कर रख दिया है, ठीक है। और रीजन यही है कि किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते, थोड़ा भी टाइम इनके साथ कोई बैठ नहीं सकता। अगर ये खाना खाने के लिए भी बैठते हैं वहां पे भी इन लोगों में नेगेटिव टॉक स्टार्ट हो जाता है और इनका खाना तक हजम नहीं होता, स्ट्रेस टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हेडेक आपके पर्सन ने सबका बढ़ा दिया है घर में, ठीक है, ताकि ये लोग इरिटेट हो जाए और लिटरली यही हो रहा है। अभी आपके पर्सन का प्रॉपर माइंड है क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि जब जब मैं दिमाग लगाता हूँ मेरे आइडियाज हमेशा ही काम आते हैं और यही इनके आइडियाज काम आ रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑल अलाइन की एनर्जी शो करती है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन को वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रही है कि अब आप दोनों में रियूनियन होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है।
थर्ड पार्टी तो हटेगी ही हटेगी, क्योंकि आपके पर्सन, अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है ना, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से खुश तो बिल्कुल नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी इनके घर वाली है ना, तो लिटरली अब इनको लगने लगा है कि जा तुझे जहाँ पे जाना है जा, बस हमें परेशान मत कर, ठीक है। तो अब आपके पर्सन आपको लेकर तो बहुत खुश है कि बहुत जल्दी आपके साथ रियूनियन करेंगे या आएंगे। इन्होंने बहुत टाइम तक ग्रेसफुल सरेंडर कर दिया था कि बस मतलब होगा, सब कुछ सही होगा, मैं परिवार को मनाऊंगा, मेरा परिवार मानेगा, आपके परिवार को मनाएंगे, सबकी परमिशन से पूरी दुनिया के सामने आप दोनों एक दूसरे से शादी करोगे, बहुत खुश रहोगे और ये होगा जरूर। इस उम्मीद के साथ आपके पर्सन ने बहुत टाइम खराब करा, बहुत महीने खराब करे ग्रेसफुल सरेंडर की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा टाइम मतलब बीतता गया, महीने चले गए, लेकिन फाइनली अब आपके पर्सन को लगने लगा है कि शायद डिवाइन की ये मर्जी है, शायद सरेंडर करने का ही ये नतीजा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनको सबके असली फेसेस देखने थे, इनको सबको नोटिस करना था कि जिनके लिए आपके पर्सन अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं, अपने प्यार को छोड़ रहे हैं, वो लोग लिटरली रियल में कैसे हैं, ये वो लोग सच में आपके पर्सन के लिए कितनी अच्छी एनर्जीज रखते हैं, ये इनको समझना था। इनको ट्रस्ट इनका टूटना था, जैसे कि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इनका भी ट्रस्ट टूटना था और वही हुआ। इनको सबके प्लानिंग, सबका बिहेवियर समझ में आ चुका, सबका सेल्फिशनेस आपके पर्सन को दिखाई दिया, तब जाके आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है, अब इनको फील हो रहा है कि शायद डिवाइन, शायद यूनिवर्स इनको यही दिखाना चाह रहे थे और अब जो कि यहाँ से निकल सकते हैं। ये सरेंडर करना इनके इसी काम आया है कि ये जो बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे ना अपने परिवार के अंदर, इस एनर्जी से बाहर निकल पाने के लिए आपके पर्सन को हेल्प हुई है, ठीक है। अब ये यस बहुत जल्दी आपसे बात करके ये सब एनर्जीज आपको बताएंगे और कन्फेस करेंगे अपना प्यार फिर से, आपकी केयर कितनी इस पर्सन को। आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर आप अपने साथ कुछ बुरा मतलब गलत करते हो, आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, या तो आपके फैमिली वाले आपको गलत सलत बातें बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आपका फोर्सफुली कहीं और मैरिज कराने की कोशिश हो रही है, तो ये सब बातें आपके पर्सन को अभी नहीं होने देंगे, ठीक है। ये कन्फेस करेंगे अपना प्यार, क्योंकि ये आपको अपने आप से दूर ज्यादा देखकर मेंटली डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। इनको बार बार एनर्जी फील हो रही है करंट में कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी है, ये रियूनियन के लिए लौट रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनके कन्फेशन से पहले ही आप इनसे दूर चले जाओ, आपका शादी कहीं और फिक्स हो जाए, तो ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मेंटली आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनको मतलब ये यही गुस्सा तो अपने परिवार के ऊपर उतार रहे करंट में, ठीक है। कि अगर इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है, अगर इनका प्यार इनसे सच में बिछड़ जाता है ना, आपके पर्सन पूरी जिंदगी अपने परिवार को मतलब झगड़े कर करके पागल करके छोड़ देंगे, ये इनका माइंडसेट ये करंट में, ठीक है। लिटरली आपके लिए चाह रहे हैं कि जो भी आपके रिश्ते में हुआ है, ब्रश इट ऑफ की एनर्जी की भूल जाओ, मत सोचो वो बातें। ये पर्सन बात करेंगे तो आप इनसे अच्छे से बात करो, आप इनके साथ रियूनियन के लिए रेडी हो जाओ। आप इस पर्सन को इतना तो समझ लीजिए कि ये पर्सन सिर्फ आपके अंदर खोए हुए रहते हैं 24/7, ये पर्सन आप ही को विजुअलाइज करते रहते हैं और ये अपने आप को आप ही के अंदर देखते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, ये आपके अंदर खो चुके हैं, ठीक है। मतलब आप बॉडी है, ये सोल है, ये सोल है, आप बॉडी हो, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। आपको ये समझना होगा कि आप इस पर्सन को इन परिवार की वजह से और इन्होंने जो गलती करी उसकी वजह से आप इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते और आप किसी और रिश्ते में जा नहीं सकते, ठीक है। ये बहुत ज्यादा करंट एनर्जीज में मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको सच्चे दिल से कह रहे हैं कि प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए, सॉरी दैट आई हर्ट यू, आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए। ये पर्सन को आप एक मौका देते हो अपनी जिंदगी में फिर से, ये पर्सन आपको सच में मतलब इन सारे दुखों से बाहर निकालेंगे। जितना इस पर्सन ने आपको रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा ये पर्सन आपको खुशियां देंगे। ये आपको प्रॉमिस कर रहे करंट में कि आपके लिए अभी अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़ सकते हैं, बस आप इनको एक मौका दे दो। जो कि इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप ऐसा करोगे भी कि नहीं, लेकिन चाहते तो है आपके पर्सन, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनसे क्या चाहते हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर से चाहते क्या है, आप क्या चाहते हो आपके पार्टनर से करंट में। आपको सच में लग रहा है कि बहुत देर कर दी इस पर्सन ने ये सब कुछ समझने में, आपकी वैल्यू समझने में, आपके पास लौटने में। अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है। अगर सच में आपका रिश्ता फिक्स हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आपके दिल में आपके पर्सन के लिए प्यार बहुत होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत देर हो गई है, शायद अब वक्त आपके हाथ से निकल चुका है। आप इनको यही कह रहे हो कि काश इनको ये थोड़ी देर पहले समझ में आता,
कुछ महीने पहले समझ में आता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो आपको लगता है कि अब शायद टाइम निकल चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा है कि भगवान आप दोनों का साथ जरूर दे, सब कुछ सही हो जाए, आपको गुड रिजल्ट्स मिले, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। ठीक है, आपने जितना प्यार करा इस रिश्ते में, आपको आपका प्यार जरूर लौटाया जाए। आप चाहते तो जरूर हो, लेकिन शायद वक्त अब जा चुका है, शायद सच में आपका रिश्ता कहीं और फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी से गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त अगर मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहते तो क्या बात करते? अगर इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहते तो क्या बात करते? ये आपको करंट में कह रहे हैं यस, जैसे कि आपके पर्सन को एंजल्स के जरिए बार बार आपकी याद दिलाई जाती है। एंजल्स के जरिए इनको ये बताया जा रहा है कि इनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर पा रहे हैं, इनकी जबान जो अपने घर वालों के सामने खुल रही है, और आपके लिए जो आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ा रहे हैं। भले आप इनको कैसे भी ट्रीट करो, लेकिन आपसे बात जरूर करेंगे। तो ये जो भी हो रहा है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, और ये भगवान की मर्जी के आगे कभी नहीं जाएंगे। आपसे दूर होना ये भी भगवान की मर्जी थी, आपके पास आना ये भी भगवान की मर्जी है। और अगर भगवान की मर्जी, अगर आप दोनों का सच में रियूनियन होना है तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, इनको लगता है कि आपके रिश्ते में हीलिंग होने वाली है, आप दोनों का रियूनियन प्यार के साथ होने वाला है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस चाहे जितने हों जो आपके पर्सन ने बढ़ा दिए थे, लेकिन अब ये कॉम्प्लिकेशंस हट चुके हैं। आपके पर्सन को एंजल्स ने इतना ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करा है, इतना ज्यादा मोटिवेट करा है कि आपके पर्सन अब अपने लिए लड़ना सीख चुके हैं। स्लो स्लो लेकिन आपके पर्सन को वो कॉन्फिडेंस मिल चुका है आपके लिए लड़ने का। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लिकेशन से भी डरते नहीं है, ये इन नेगेटिव लोगों से भी डरते नहीं है, ये बस इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, जो कि यूनिवर्स की मर्जी से है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं? इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं? आपके रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है? द टीचर अपीयर्स, फेयर एंड स्क्वायर, कम्युनिकेशन, एज अबव सो बिलो, लीगसी, द वे फॉरवर्ड। आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है। कम्युनिकेशन भी उसी लेवल का होगा जहाँ पे आपके पर्सन ने किसी से प्रॉपर गाइडेंस लेकर, सजेशंस लेकर कि इस रिश्ते में अब बेटर क्या कुछ हो सकता है, आपके साथ जस्टिस कैसे हो सकता है, और ये जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो कैसे हट सकते हैं, ये सब के लिए प्रॉपर गाइडेंस लेकर ही आपके पर्सन अब आपकी जिंदगी में आपके साथ जस्टिस करने के लिए लौट रहे हैं। अगले 7 दिनों के अंदर आप दोनों का प्यार के साथ मीटिंग होगा, बात होगा, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा। चाहे कितने भी टाइम से आप नो कांटेक्ट में हो, आपका नो कांटेक्ट अब खत्म होगा। ठीक है, अब सिर्फ आगे के बारे में सोच रहे आपके पर्सन, जिंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है अपने प्यार के साथ। ठीक है, जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे आपके रिश्ते के, आपका अगर आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस अब सॉल्व हो चुके हैं। चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन अगर आपको बोलते थे कि मेरा डिवोर्स होने वाला है, तो इनका डिवोर्स हो चुका है, ऐसी कोई बात आपके पर्सन आपको नियर फ्यूचर बताएंगे अगले 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो लीगल कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो चुके हैं, रिजल्ट आपके पर्सन के साइड से आ चुके हैं, जस्टिस होने का टाइम आ चुका है, और आपके रिश्ते में अब जो कि डिवाइन की मर्जी से आपका रियूनियन होने का टाइम आ चुका है। तो अगले 7 दिनों में बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो रहा है प्यार के साथ। ठीक है, तो रेडी हो जाना है रियूनियन के लिए। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। रीडिंग कितनी भी परसेंट रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आप देख रहे हो लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।